हाय, कैसे हैं आप लोग। ये दूसरा वीडियो लेक्चर है इस सीरीज का। और पहले वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया है कि आखिर कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, कंप्यूटर इंटरनली कैसे परफॉर्म करता है, कंप्यूटर माइक्रो लेवल पे कैसे काम करता है, किसी बड़े टास्क को वो बिल्कुल छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके और कैसे उसको एक वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। अब हम इस वीडियो में हमारा एजेंडा डिस्कशन है कि आखिर हाई लेवल प्रोग्रामिंग कैसी होती है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने असेंबली लेवल और मशीन लेवल प्रोग्रामिंग देख ली है। तो अब हमारा फोकस होगा कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग कैसे होती है और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले ये बात है कि जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया कि जो भी हमारा कोड होता है इंटरनली जाके लास्ट में 0 1 0 1 0 1 ऐसे सीक्वेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब हमें इस सीक्वेंस में अगर प्रोग्रामिंग करनी हो, अगर अपने टास्क को, चूंकि हम तो सोचते हैं हिंदी या इंग्लिश या अपने जो भी मदर टंग से उसमें सोचते हैं, और कंप्यूटर समझता है 0 1। तो हमारे लिए 0 1 में सोचना और अपने जो भी लॉजिक्स हैं उनको 0 1 में लिखना या इनफैक्ट असेंबली लैंग्वेज में भी लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम लिख भी दें तो बाद में अगर हमें कन्वर्ट करना हो, अगर हमें डिबग करना हो, बाय द वे हमने अपना प्रोग्राम लिख दिया ऐसे, वो लास्ट में जाके 0 1 0 1 के फॉर्म में वो हो गया। अब हमें इसमें को डिबग करना है, कोई इशू आ गया तो हमें अपना डेटा, सपोज अपने डेटा को मैनिपुलेट करना है, तो अब हमें कन्फ्यूजन हो जाए कि हमारा वाला जिस पार्ट को हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं वो पर्टिकुलर कोड है कहाँ, उसको हम चेंज करेंगे तो बाकी सारे सीक्वेंस कैसे बिहेव करेंगे। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और इस मेथड से बड़े सॉफ्टवेयर जैसे आजकल के सॉफ्टवेयर जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, अमेजोन या जो भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा लैंग्वेज चाहिए जिसमें हम इजीली सोच पाएँ, और हमें वो लैंग्वेज समझना या उसमें चेंज करना या उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना हो, या उसको कोई अगर हम लिख दे तो किसी और को वो समझना हो। क्योंकि एक कंप्यूटर पे, एक सॉफ्टवेयर पे मल्टीपल लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो एक बड़े सॉफ्टवेयर को अकेले एक आदमी उसमें काम नहीं कर सकता, उसमें थाउजेंड्स ऑफ इवन मिलियंस ऑफ लाइंस कोड होते हैं, तो एक आदमी के लिए वो लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जिसमें हम इजीली उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ पाएँ और हमारा ध्यान बिजनेस लॉजिक पे हो, ना कि ये उसका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और कैसे मतलब कंप्यूटर उसको कैसे डिवाइड करके एग्जीक्यूट करेगा, उस पे हमारा फोकस ना हो, बल्कि हमारा फोकस हो कि हमारा मेन लॉजिक जो प्रोग्रामिंग का लॉजिक है, हमारा बिजनेस लॉजिक है, उसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो हाई लेवल लैंग्वेज की इन्वेंशन इसलिए हुई क्योंकि वो हमारे नेचुरल जो भी लैंग्वेज होती हैं जिसमें हम सोचते हैं उसके वो करीब है। तो इस लेक्चर में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर एक्चुअल प्रोग्रामिंग जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है। तो किसी भी काम को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। जैसे कि सपोज अगर हमें, सपोज यहाँ पे पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, और यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है, समथिंग ऐसे है, और ये ऐसे कनेक्टेड है, ये यहाँ पे जाने के रास्ते हैं। ठीक है, ये जाने के रास्ते हुए, सपोज ये ए बी सी डी, ये किसी सिटी या किसी विलेज के नाम है। तो अगर हमें ए से और सी पे जाना हो तो मल्टीपल तरीके हैं। एक तो तरीका हुआ कि ए से एफ पे जाऊं, एफ से बी पे जाऊं और बी से फिर सी पे जाऊं, या एक तरीका हुआ कि ए से बी पे जाऊं और बी से सी पे जाऊं। तो जो ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, ये अगर हम इस पाथ से जाते हैं तो हमारा टाइम या जो भी कॉस्ट होता है वो ऑप्टिमाइज होगा। अगर ये वही अगर बी वाले रास्ते से होके जाते हैं, ऐसे जाते हैं, तो ये हमारा ज़्यादा कॉस्ट इफिशिएंट नहीं है। या फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सपोज हमारे पास अगर बुक की इंडेक्सिंग दी हुई होती है, हमारे पास बुक है और उसमें सारे पेज पे पेज नंबर है, तो ये सपोज ये मल्टीपल पेज है बुक के, और उस पे पेज नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन। सपोज यहाँ पे है 256 ऐसे कुछ रैंडम नंबर है, ऐसे पेज है। तो अगर हमने पिछली बार जब पढ़ाई इस बुक को पढ़ा था तो हमें पता था कि हम सपोज
71 पेज तक हमने पढ़ाई की थी, या किसी ने बोला कि 71 पेज पे दिया हुआ है, या फिर इंडेक्सिंग में देखा हमने बुक के आगे जो इंडेक्सिंग लिखी होती है, एक होता है ना जिसमें लिखा होता है कि कौन सा चैप्टर किस नंबर पे है। तो सपोज हम जो जिस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं वो 71 पे है। तो एक तो तरीका हुआ कि हम पेज के एक एक पेज को धीरे धीरे पलटते जाएं, और फिर जब 71 आए तो फिर वो तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करके जाएं तो 71 आएगा ही। लेकिन क्या हम रियल लाइफ में ऐसा करते हैं? तो रियल लाइफ में डेफिनेटली हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि ये कहीं मतलब 0 और 75 256 के कहीं बीच में होगा, तो हम रेंडमली किसी बीच में जाते हैं, किसी नंबर पे जाते हैं। सपोज वहाँ पे मिला हमें 100, तो हम देखते हैं कि अच्छा ये 100 पेज नंबर है, तो सपोज यहाँ पे हम 100 पे लैंड कर गए, 100 पे लैंड कर गए, तो हम देखते हैं अच्छा हमें तो 71 पे जाना है। तो हम इसके बाद के जो पेजेस होते हैं उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और फिर उस बीच में हम 0 से 100 के बीच में 71 सर्च करते हैं। फिर उसके बाद हमने रेंडमली बीच से उसको खोला, तो उसके बाद हमें सपोज हमें मिल गया 50 मिल गया। फिर हम देखते हैं क्या 50 71 से छोटा है या बड़ा है। अगर 71 50 से बड़ा है तो फिर ये वाली स्पेस को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर इन दोनों के बीच में सर्च करते हैं। और ऐसे हम मतलब 4-5 बार में 71 पे पहुंच जाते हैं। तो ये तरीका हुआ, दो तरीके हुए। एक तो जो 1 बाय 1 करके हम देखते जा रहे थे, या फिर दूसरा इफिशिएंट मेथड जिसमें हम एक बड़े बड़े चंक को डिवाइड करेंगे, और फिर उसमें जाके जो बीच में हमें नंबर मिला है उसे कंपेयर करेंगे कि जो हमारा जो नंबर है वो डिजायर्ड है कि नहीं। एक्चुअली इस मेथड को बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी सर्च, और ये बहुत इफिशिएंट मेथड है। ये किसी भी नंबर को सर्च करने के लिए अगर हमारे पास इस टोटल स्पेस है अगर n, तो उसमें बीच में अगर कोई x को फाइंड करना है तो मैक्सिमम log n बेस 2 में हमें मतलब log n बेस 2 स्टेप में वो हमें नंबर मिल जाता है। तो ऐसे ही हर काम को करने के एक बहुत रफ तरीका हो गया, जेनरिक ब्रूट फोर्स जिसको बोलते हैं, जेनरिक तरीका होगा। एक हो गया ऑप्टिमाइज तरीका। तो हम प्रोग्रामिंग एक अच्छा प्रोग्रामर वही है जो इफिशिएंट तरीका खोज पाए। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो फोकस है वो इस तरीके के इफिशिएंट तरीके खोजने के लॉजिक पे हो, ना कि हमारा फोकस इस पे हो कि ये प्रोग्राम कंप्यूटर इसको 0-1 में कैसे कन्वर्ट करेगा, या फिर इसको वो असेंबली लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेगा। तो हमारा ध्यान बिजनेस लॉजिक पे हो, हमारा ध्यान एक्चुअल प्रॉब्लम पे, हाई लेवल प्रॉब्लम पे हो, उसके पीछे के मैथमेटिक्स पे हो, कैसे हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उस पे हो, ना कि अननेसेसरी चीज़ों पे हो। लेकिन कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, हम ऐसे लिख भी देते हैं तो कोई तो चाहिए जो हमारे इस प्रोग्राम को जो हमने अपने हिंदी इंग्लिश या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी है उसको उस ऐसे मशीन कोड में और या असेंबली कोड में कन्वर्ट कर पाए। तो इसके बीच का एक तरीका खोजा गया कि कुछ रूल्स बनाते हैं, ठीक है। और जब भी हम अपने प्रोग्राम लिखेंगे इंग्लिश में ही लिखेंगे, लेकिन वो प्रोग्राम उस रूल को फॉलो करके बनेगा। मतलब जैसे हर लैंग्वेज के ग्रामर होता है कि हमें पता होता है कि वर्ब कहाँ लिखना है, एडजेक्टिव कहाँ लिखना है, इंग्लिश का मतलब जो भी मतलब हर का ग्रामर होता है कि किस सीक्वेंस नाउन कहाँ रहेगा, प्रोनाउन कहाँ रहेगा। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी अपने कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल को हम फॉलो करते हैं, और फिर उस रूल के हिसाब से अगर कुछ लिखा होता है तो जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या करता है, हमारे उस रूल से लिखे हुए कोड को पढ़ता है और उसको वो समझ पाता है, और फिर उसको समझ के वो 0-1 वाले जो कोड होते हैं उसमें मशीन कोड में उनको कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ट्रांसलेटर है। जैसे कि सपोज हमें हिंदी आता है और कोई है उसको बस उर्दू आता है, उसको हिंदी नहीं आता, तो वो क्या करेगा कि बीच में कोई एक मीडिएटर हो जो कि दोनों के लैंग्वेज समझ सके। तो वो क्या करेगा कि मैं जो हिंदी में बोल रहा हूँ उसको सुनेगा, और फिर क्या करेगा उसको उर्दू में कन्वर्ट करेगा, और फिर उर्दू वालों को उर्दू में बताएगा।
तो वैसे ही कंपाइलर क्या करता है कि हमारे प्रोग्राम को पढ़ता है और फिर उसका मीनिंग समझता है और फिर उसके करस्पॉन्डिंग ये कोड जनरेट कर देता है। तो हमारा फोकस अब केवल बिजनेस लॉजिक पे है और हमारा फोकस ये इस कन्वर्जन पे नहीं है। धीरे धीरे कंपाइलर के ऊपर कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, जैसे ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, वो सब चीज़ों को हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए समझो कि कंपाइलर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे हाई लेवल को कोड को, जो कि लगभग इंग्लिश के बराबर होती है, प्योर इंग्लिश नहीं होती, लगभग इंग्लिश के बराबर होती है, उसको समझता है और फिर वो लो लेवल कोड में उसको कन्वर्ट कर देता है।